के पोश एरिया का ये वाक़या है। बहनोई ने अपनी साली के साथ नाजायज़ गैर कानूनी तल्लक़ कायम करके उसे हमला कर दिया और उस खातून ने भी उस हमल को कायम रखा और जब वो टाइम आया बच्चे की डिलीवरी का तो उसने छत पर जाकर ख़ुद से बच्चा डिलीवर करके उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब वो जो स्टोरी मुल्ज़मान बयानी है कि एक उनसे गलती हो गई और इस गलती का मदावा करने के बजाय उन्होंने जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया। वो उसके कौल खातून के कि उसने वो बच्चा जब उससे डिलीवर किया तो वो छत पर दीवार पे रख दिया और कुछ देर बाद जाकर उसने दोबारा देखा तो बच्चा छत से दूसरी तरफ गिर गया हुआ था। एक तो इस स्टोरी में भी उसके जो नज़र आता है मशकूक है कि कैसे उसने वो दीवार पे रख दिया और कैसे ये कर दिया। क्या वो अकेली ये जो प्रोसेस कर सकती थी या दोनों ने मिल के किया और इनका दोनों का रोल किस हद तक था इस जुर्म को करने में और जुर्म को पाया तकमील तक पहुंचाने में और फिर एक नौमौलूद की जान लेने में, जो कि हीनियस ऑफेंस के ज़ुमरे में आता है। तो बहनोई और साली का जो रिलेशन या ताल्लुक़ हमारे माशरे में बहुत ही एक मुक़द्दस निगाह से देखा जाता है और एक लाड और प्यार वाला रिश्ता है। अब इसमें जब इल्लीगलिटी आ जाए और गैर कानूनी अमल शामिल हो जाए और एक हद से ही गुजर दिया जाए तो ना तो इसे कोई भी मज़हब, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, वो इसको अलाउ नहीं करते इलीगल रिलेशन को। और ख़ास तौर पर मुस्लिम कानून में इसको बहुत ही गुनाह की नज़र से देखा गया है और हीनियस ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है और पाकिस्तान पीनल कोड में बाकायदा इसको जुर्म डिक्लेयर किया गया है। तो ये बहनोई ने साली के साथ जो इलीगल रिलेशन कायम करके या दोनों ने अपनी कंसेंट से जो ये जुर्म किया और फिर इस जुर्म को पाया तकमील तक पहुँचाया, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जहाँ तक इस वाक़े के नफसियाती और माशराती पहलू हैं, बहनोई और साली का ऐसा रिलेशन, ऐसा ताल्लुक़, ये एक रिश्ता बड़ा मुक़द्दस निगाह से हमारे इस माशरे में देखा जाता है। ख़ास तौर पर ये साउथ एशिया में और पंजाब में ये ख़ुसूसी तौर पर एक बहुत ही मुक़द्दस और प्यारा और लाडला रिश्ते के तौर पर ये देखा जाता है बहनोई और साली का। और जो शादी के रस्म व रिवाज में भी हैं उसमें भी ये रिलेशन की बहुत एक अहमियत होती है कि जब वो हर स्टेप के ऊपर साली बहनोई और ये जो एक रस्म व रिवाज करते हैं। तो इस वाले वाक़े में जो एक गलत रिलेशन कायम हो गया बहनोई का साली के साथ और फिर वो इस हद तक कायम रहा तो ज़ाहिर है 6 माह से ज़्यादा या 7 माह, 8 माह, 9 माह जितना अरसा उनका वो रिलेशन रहा, फिर एक बच्चे की डिलीवरी हुई और फिर डिलीवरी के बाद बच्चे को मार दिया गया। अब ये दोनों ख़ानदान जो लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं, उन दोनों के ख़ानदान इस करब और अज़ियत से गुज़रे हैं कि ऐसा वाक़या रूनुमा कैसे हुआ और अगर हो गया रूनुमा तो फिर उसके मुहर्रिकात कैसे है कि एक नौमौलूद बच्चे को किस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अब ये बातें ख़वातीन और बच्चों के दरमियान भी और ख़ानदान के दरमियान भी डिस्कस हो रही हैं और जब यह पुलिस तक केस बना है, इन्वेस्टिगेशन में अब ये दोनों गिरफ़्तार हो गए हैं, तो अब ये जब कोर्ट्स में और ये जब इन्वेस्टिगेशन में रोज़ इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो इसका जो असर ना इन दोनों ख़ानदानों के ऊपर है बल्कि माशरे के उस पूरे एरिए के ऊपर ये मुतासर कुन असरात मुरतब करता है, जिससे हमें माशरे की गिरावट का और पस्ती का अलमिया नज़र आता है। हम सबको और हमारे अरबाब इख्तियार को और ख़ास तौर पर ये हैबिलिटेशन प्रोसेस वाले जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको अपना मजबूत और मरबूत किरदार अदा करने के लिए आगे आना होगा। अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो उस वाक़े की रोकथाम के साथ साथ कानूनी पहलुओं के साथ साथ उसके नफसियाती रिहेबिलिटेशन का भी अमल करना बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों ख़ानदान की ख़वातीन और बच्चों को उसके मनफी पहलुओं से बचाया जा सके। साली के साथ जो रिलेशन कायम किया और वो जो स्टोरीज़ हक़ाइक़ इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं, इसमें यह है कि एक शख्स की जो बीवी थी उसकी बहन भी उसके साथ इसके घर में रहती थी और लाहौर के ये पोश एरिया का वाक़या है। तो अब उसमें रहते रहते उनके आपस में जो उनसे इलीगल रिलेशन बहनोई के साली से हो गए, अब साली के भी या बहनोई से हो गए थे। जिस भी ज़ाविये से देखा जाए इसकी इल्लीगलिटीज़ है, ये कोई कानून, शरिया और कोई भी मज़हब इसकी अलाउ इजाज़त नहीं देता। अब इसमें इस हद तक इनका रिलेशन जो बड़ा जो कायम हुआ कि वो प्रेगनेंसी की तक चले गए और फिर उस सारे अमल से गुजर कर उन्होंने एक बच्चे को डिलीवर करके उसकी जान ले ली। अब इस मामले के जो पहलू हैं जिसे तमाम ज़ावियों से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये कानून के कटहरे में है और जो ये ख़ुद बयानी है, कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और उसके साथ जो चीज़ इन्वेस्टिगेशन में सामने आई कि किस तरह वो बच्चे को जन्म दिया गया और किस तरह उसकी डेथ हुई, इस पहलू के ऊपर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
یہ ایسے واقعات روز بروز جو ہمارے معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، جو اس کی ایک تصویر کشی ہمارے معاشرے میں اس منفی انداز سے سامنے آ رہی ہے، اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور ہمارے پالیسیز میکر کو بہت بریک بینی سے دیکھنا ہوگا۔ کیا سوشل میڈیا کا بہت زیادہ کردار تو نہیں بڑھ گیا؟ ایک سنگل کلک سے جو مرضی چیز وہ ہمارے موبائلز میں بچے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بڑے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں لگ سکتی کہ کوئی ایسی چیزیں جس سے معاشرے میں یہ ایک ہیجان کی اور جنسی ہیجان کی جو کیفیت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور منفی پہلو سامنے آ رہے ہیں، اس کے اوپر ریسٹرکشن کیا ہمارے ارد گرد کے ممالک میں بھی اس کو تجزیہ کرنا ہوگا کہ اسی طرح کی موبائل کی بے جا چھوٹ ہے، سوشل میڈیا کی چھوٹ ہے، یا اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن لگائی جا سکتی ہے۔ تو پالیسی میکر کو اور باب اختیار کو جو ہمارے پیکا ایکٹ ہے 2016 اس کی روشنی میں رولز واضح کر کے جلد سے جلد اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے معاشرے میں جو ایسے جرائم سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں انہیں کنٹرول کیا جا سکے۔